सुनो सुनो, एक वो दे देंगे, क्या कहते हैं, क्लास टेंथ का क्या नाम है उसका, एससी वर्मा, ठीक है ना। क्लास टेंथ की एससी वर्मा का पीडीएफ क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, मतलब उनको लगता है कि उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 25-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें वो करने में हमको लगता है कि एक एक मिनट लगेगा, एक एक क्वेश्चन करने में एक एक मिनट लगेगा, ठीक है ना। हम तुमको दिखा भी देंगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ है नहीं। अरे काहे का हॉलीडे आज है सूरज, हॉलीडे किस बात का आज? आज क्या है ऐसा? अरे मत, अरे मत बनाओ। अगर एनोटेट बंद करवा दिए। नहीं, वो तो कल था ना। हाँ, स्टार्ट करें, बस एक मिनट। तो कहाँ से स्टार्ट करें? अ, सब तो आए नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अ, कल जो एक क्वेश्चन दिए थे क्यूब वाला, क्यूब वाला अभी नहीं बता रहे, ठीक है। क्यूब वाला जो तुम्हारी क्लास में कम से कम 35 की स्ट्रेंथ रहेगी तो बताएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ तो रहनी चाहिए क्लास में, फिर नहीं तो आके फिर सब कहेंगे देखो अभी कौन कौन है। अनिमेश नहीं आया, समृद्ध भी नहीं आया, अभी सब जगेंगे सो सो के, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन कर दो यार। किसका क्वेश्चन देखो, एक बात तुम्हें बता दें, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे कि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जहां भी तुम्हें 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे, ठीक है ना, कुछ बातें जरा ध्यान से आराम से सुनना, ठीक है ना। जहां भी तुम्हें 5 रेजिस्टेंस दिखाई दे, ठीक है ना, 5 रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वहां पे देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा दिमाग एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज पे जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये लग सकता है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अरे सब आगे है ना, सब जगह हुए हैं ना, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो देखो सपोज एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज का नहीं है। 6 8 देखो ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कतें तो हो रही थी, क्योंकि मतलब मिक्स करके चल रहा था ना, कि ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों चल रहा था, ठीक है। दोनों में से कोई एक चले तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन में मुझे मतलब जो अच्छी चीज समझ में आई, कि जैसे कि सपोज तुम लोग क्लास में अगर कोई क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। हाँ शिवांग, ये ठीक है, बट उसमें देखो ऑफलाइन के भी अपने फायदे हैं, कि जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया सपोज मैंने, ठीक है ना, अब तुम लोग अपनी कॉपी में क्या कर रहे हो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो कम से कम एटलीस्ट ये तो होता है ना कि तुम्हारी कॉपी में हम जा जाके मतलब इंडिविजुअली देख सकते हैं कि तुम लोग कहाँ गलत कर रहे हो, ठीक है ना। इंडिविजुअली जाके बता सकते हैं। बाकी थोड़ी सी उसमें, और उसमें थोड़ा सा नेटवर्क, और जो डिसएडवांटेज था वो थोड़ा सा नेटवर्क वाला इशू था। और उसमें ये भी था कि मतलब जैसे मोबाइल तो मैंने वहां पे फिक्स कर दिया स्टैंड पे, तो मुझे नहीं देख रहा था कि तुम लोग चैट पे क्या लिख रहे हो, मतलब आंसर अगर बता रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। तो हर सारे बच्चे तुम्हारी क्लास में मतलब बोलते भी नहीं, ठीक है ना। सर सब लोग हाँ, बकवास बात कर रहे थे वहां पे। अब क्या कर रहे थे हमको नहीं पता, हम तो देख ही नहीं पाए, क्योंकि फोन तो मेरे हाथ में था ही नहीं, ठीक है ना। सारे बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन आ जाएंगे, सॉरी ऑफलाइन आ जाएंगे तो ठीक लगेगा, मतलब तब सही रहेगा, ठीक है। यस क्योंकि सर, यस। दोनों मिक्स करके चलाना ना थोड़ी उसमें दिक्कत थी। हाँ सर, तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन चीटिंग करता था या कौन वो करता था। हाँ, और हमें तुम्हारे पास शक ज्यादा है। नहीं सर, हम क्यों चीटिंग हाँ रुद्र, करेंगे। आज ठीक है, नहीं मजाक कर रहे थे। चलो ये बताओ, जरा बताओ 10 वोल्ट है, ठीक है ना। अरे ये बताओ मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन सुनो। हाँ शिवा, क्वेश्चन सुनो, देखो 10 वोल्ट है, ठीक है ना। ये अच्छा दिख रहा है कि ठीक है, ये वीट स्टोन बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था क्या?
अच्छा सॉरी क्वेश्चन छूट गया था इसमें, ओके ठीक है। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का है, ठीक है ना, मैंने ये कल सेंड भी किया था लेकिन शायद क्वेश्चन लिखना भूल गया, ठीक है ना। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना, ठीक है, कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑफलाइन, अब कब चलेगा ऑफलाइन का भी कोई मैसेज नहीं आया, कब देखो कब चलेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज समझ रहे हैं ना, इंटरचेंज कर दें तो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट की बैटरी को अगर इंटरचेंज कर दें तो व्हाट विल बी द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट जीरो है क्योंकि दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। और ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा साफ साफ, 6 into 4 3 into 8, ठीक है ना। हाँ, 6 into 4 और ये 8 into 3 24, ठीक है ना, दोनों 24 है, तो ठीक है, ये तो अपना बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। बट अगर हम 2 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी को इंटरचेंज कर दें, मतलब 2 ओम की जगह 10 वोल्ट लगा दें और 10 वोल्ट की जगह 2 ओम लगा दें, तो बताओ क्या हो जाएगा। 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी जाएगी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, ठीक है ना, मेंस या नीट कहीं तो पूछा गया है क्योंकि बच्चे पूछते थे तो याद है, ठीक है। अच्छा देव रिकॉर्डिंग, ABCDEV देव, देखिए इसमें कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं। अभिषेक, आकांक्षा, अमन, अर्पिता और वैनतुल, आयुष हैं। आयुष चाइनीज सीख रहे क्या आजकल। भार्गवी, देव, हरिओम हरिओम, हर्षिका, हर्षिता, हिमांशु, जितिन, नैतिक, नेहा, भार्गवी, प्रियांशु, रुद्र, साकेत, सूरत, यतीन, शिवांग। नैतिक, नैतिक ने एक आंसर दिया है बट गलत है। साकेत ने भी आंसर दिया, इट्स आल्सो गलत। किसमें क्या निकालना है। निकालना ये है कि इफ यू इंटरचेंज 2 ओम एंड 10 वोल्ट बैटरी विथ ईच अदर, ठीक है ना, 2 ओम की जगह पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो और 10 वोल्ट की जगह पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, मतलब इंटरचेंज कर देना पोजीशंस, ठीक है ना। 10 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का को इंटरचेंज कर देना, तो व्हाट विल बी द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अभी इनिशियली मतलब गिवन सिचुएशन में द करंट इन 2 ओम रजिस्टर इज जीरो, ठीक है ना, जीरो। बदलने के बाद और डायग्राम क्यों बनाए, डायग्राम बना के बताओ पहले, वो तुम सॉल्व करते समय बनाएंगे ना। अब कैसे भी लगा दो, अरे ये मत सोचो कि बैटरी की पोलैरिटी कैसे लगाने की बात कर रहे, कैसे भी लगा दो, ठीक है, तुम्हें करंट चाहिए ना, कैसे भी लगा दो। हम ये थोड़ी पूछे करंट इधर से उधर जा रही है कि उधर से इधर जा रही है, तुम्हें बस करंट बतानी है ना, कितनी आएगी करंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। बैटरी की पोलैरिटी की कोई चिंता नहीं करनी है। साकेत का एक आंसर आया, साकेत का आंसर सही आया है, नैतिक आंसर गलत है, शिवांग गलत, शिवांग गलत। ठीक है, अगर देखो कोई ऑफलाइन क्लास करने आता है तो मतलब कहीं जाके कुछ पूछने उछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस बिल्डिंग में मत जाना, नई वाली सॉरी पुरानी वाली मत जाना, पीछे में एक नई बिल्डिंग है बनी है वहां पे आना, वहीं पे क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वहां पे ना पता हो पुरानी बिल्डिंग में, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कभी उतनी कहीं आओ और फिर वापस चले जाओ तो। ठीक है, शिवांग गलत है, अमन गलत है, अमन गलत है। अरे लो जल्दी जल्दी, अरे किसी और का आंसर नहीं है, समीक्षा क्या हुआ, आकांक्षा आंसर कहाँ है। अभिषेक, अर्पिता, कहाँ है आंसर। अरे सबके सब चुप बैठे हुए हैं एकदम से।
रुद्र गलत है आंसर, रुद्र गलत है, अतुल गलत है, अभिषेक गलत, नैतिक गलत। निकालना क्या नहीं पता? इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं कि इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस को 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, ये जो 10 वोल्ट वाली बैटरी है और ये जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, दे आर इंटरचेंज्ड, ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी को 2 ओम के रेजिस्टेंस की जगह पे लगा दे रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? ये इंटरचेंज कर रहे हैं, अपनी एक दूसरे की जगह पे लगा रहे हैं। तो क्या होगा आंसर? मतलब तब 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी? अभिषेक ने आंसर बताया। ठीक है अभिषेक, हाँ ठीक है, ओके गुड। अभिषेक डॉट, हाँ सही है, शिवांग गलत है अभी भी। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना? नहीं कर पाए तुम लोग, मजा नहीं आया, ठीक है करते हैं इसको जल्दी जल्दी। हमें लगा था कर लोगे क्वेश्चन ये। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे 12th का बच्चा होता है उसको भी दिक्कत होती है एक बार। हम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्वेश्चन ही रिपीट करते रहेंगे तो आगे का बढ़ेंगे, ठीक है। देखो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की जगह पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, ठीक है, तो लगा दो इसकी जगह पे, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, इस बैटरी को अगर हम यहाँ पे लगाएं, ऐसे लगाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक बार जरा बताता ना बस, इस बैटरी को हम यहाँ पे लगाएं 10 वोल्ट, नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये 2 ओम का अगर हम बाहर दिखाते चाहे अंदर दिखाते कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है ना? अब ये जो 10 वोल्ट की, सॉरी 10, हाँ, और जो ये 2 ओम है, 2 ओम किसके बीच में है? देखो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस था वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में था। अभी इसको किसके बीच में लगाना है? सपोज का नाम दे दो यहाँ पे कुछ, ए बी सी डी, ठीक है ना? तो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था वो ए बी के बीच में था, अब उसको सी डी के बीच में करना है, तो लो सी डी के बीच में कर दिए, ठीक है? तो ये सी डी के बीच में ऐसे आ गया 2 ओम, 2 ओम, ठीक है ना? अब देखो ये 6 था, ये 3 था, ये 8 था, ये 4 था। क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। अरे 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24, ये अभी भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसमें करंट नहीं गई, जीरो, ठीक है ना? तो क्या याद रखना है? याद नहीं रखना है, समझ के रखना है, ठीक है ना? कि अगर मतलब अगर एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है ना, बैलेंस व्हीट स्टोन की ब्रिज की कंडीशन है और जिस रेजिस्टेंस से करंट नहीं जा रहा है, मतलब जिस रेजिस्टेंस जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसमें अगर करंट नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, ठीक है ना? तो सर्किट वाल मतलब अभी भी उसके थ्रू करंट इंटरचेंज ही तो किया ना। देखो 2 ओम को जो था, ये जो 2 ओम था यहाँ पे, 2 ओम किसके बीच में था? देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, ये जो 2 ओम था, ये जो 2 ओम था, नहीं नहीं ये पता नहीं था, ये तो ठीक है। अरे हमें ये नहीं कह रहे कि हमें तुम्हें ये रटाना है, ठीक है शिवान, ठीक है? ये रटाना नहीं है, ये तुम्हें मतलब पहले तुम्हें निकालना है, ठीक है ना? निकालने के बाद तुम्हें रियलाइज कराना था, ठीक है ना? मतलब तुम्हारे तुम्हारे हाथ से निकलवाना था, फिर रियलाइज करवाना था कि ऐसा होता है, ठीक है ना? देखो 2 ओम किसके बीच में था? क्या ए बी के बीच में था? और बैटरी किसके बीच में थी? सी डी के बीच में थी, ठीक है ना? जो 2 ओम था और ये 10 वोल्ट की बैटरी थी वो किसके बीच में थी? सी डी के बीच में थी, ठीक है ना? अभी क्या करना है? अब ए बी के अक्रॉस, मतलब जो ए बी है उसके अक्रॉस तुम्हें बैटरी लगानी है, मतलब 10 वोल्ट की बैटरी लगानी है, और सी डी के अक्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। सी डी के अक्रॉस 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, देखो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है? इसका नाम फिर से वही दिखा दो, ए बी सी डी जो भी नाम था, बी, ठीक है ना? ये ए बी सी डी लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये तो मतलब बस आसान, मतलब बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना? तो
देखो ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगानी थी ना, ए और बी के बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगानी तो लगा दिए, बाहर लगाए चाहे अंदर लगाए, ठीक है, दिखाना ही तो है ना, बाहर से दिखा दिए। 2 ओम जो लगाना था वो सीडी के बीच में, तो 2 ओम देखो सीडी के बीच में लग गया, ठीक है ना, यही तो काम किया, रिप्लेस कर दिए बस, इंटरचेंज कर दिए, सॉरी रिप्लेस नहीं, यस सर। ठीक है ना। हाँ, समझ में आया ना। ठीक, अब थोड़ा सा तुम्हारी मैथ्स की नॉलेज चेक करनी होगी। अब मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने थे कि ना, ये बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाँ यस नाम सर। सुने सर, थे कि नहीं सुने थे, यस क्योंकि सर, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये जो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन यस है, सर, ठीक है, ओके गुड, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य, ये होगा नाम, ठीक है ना, इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन करते आते थे, शायद दिया भी गया था कभी, दिया भी क्या होगा ऐसे, 1 + 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा ऐसे इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आवाज कट रही है। आज नेटवर्क तो वॉइस ठीक, क्रैक कर रहा है। सुबह सुबह तो सही रहता है, क्रैक कर रहा है, ओके। सर अब ठीक है। यस सर। क्या क्या है इसमें, अभी ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन सर आवाज बहुत सर क्रैक कर क्रैक कर रहा है। फिर कटने लगा, अभी एक सेकंड बच्चों, म्यूट, अभी ठीक है क्या, नो अभी ठीक है, नहीं सर क्रैक कर। अभी नहीं ठीक है, सर एक नेट एरोप्लेन तो सही चल मोड रहा है। ऑन करके ऑफ कर दीजिए। अरे एरोप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करेंगे तो सर अब सब ठीक बंद है। हो जाएगा। नो सर वो ऑफ करेंगे तो अपने आप पूरा आ जाएगा नेट। सर हम यही करते हैं, नेट का स्पीड हमको लगा 1 अच्छा MB अच्छा, पर ठीक है, सेकंड आ जाता है मेरा। ठीक ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 MB/s, ठीक है। इक्वेशन है, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 है ना, ठीक है ना, x के पावर 2 है, अगेन क्रैकिंग, नो सर तो हाँ सही आ ए बी रहा सी है। है, आप सही हो गया सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे x के पावर, मतलब x के पावर 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे x की दो ऐसी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो वो x की दो वैल्यूज कैसे सेटिस्फाई करने का मतलब, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना, x की किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए LHS जीरो हो जाएगा, मतलब LHS भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो x इज इक्वल टू कैसे देखते थे, अपना श्रीधराचार्य से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स नहीं पढ़ना है, बस बेसिक बेसिक छोटी बातें करते हैं। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि दो वैल्यूज हमें चाहिए, दो वैल्यूज मिलती हैं, एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू, एक बार माइनस लेंगे तो एक वैल्यू, माइनस बी, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 a, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना, तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस वाली ले लेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपना श्रीधराचार्य का बस बेसिक सा यस सर। रूल है, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, सब तो सुने ही होगे। तो अगर मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू, मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, 1 अपॉन, ये 1 है, ठीक है ना, 1 के नीचे 1 1 प्लस, ये ऐसे बड़ा सा है, ठीक है ना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अरे इस तरह का, ठीक है ना। हाँ, एक से ऐसे 30 का नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो ऐसे कभी सीरीज देखे होंगे मैथ्स में, अरे देखे हो ना, सर हाँ, तो देखते हैं। अरे ऐसे देखे हो कि नहीं रुद्र, ऐसी सीरीज कभी देखे थे कि नहीं मैथ्स में, हाँ सर देखते हैं सर। देखे थे,
ओके ठीक है सर ठीक है। इनफाइनाइट है। क्या 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 क्या, 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 क्या? ऐसा क्वेश्चन किए थे ना? हाँ सॉरी ठीक है एक सर सेकंड नहीं करेंगे। हाँ ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, मतलब ये फिर इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन ऐसी बनती चली गई। ठीक है ये किए थे, ओके गुड। ठीक है अच्छा ठीक है। देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है ठीक है ना, तो ये सीरीज जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है ना, रिपीट कर रही है ठीक है ना। हाँ ठीक है रिपीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीचे वाला 1+1+1+1 इस तरह से चलता चला जा रहा है ठीक है ना, तो इनफाइनाइट तक है ठीक है ना। तो इनफाइनाइट में मतलब जैसे कि अगर ये 1+ मतलब 1+ एक और अगर इसमें 1+ कर दें ऐड, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या 1+ हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सर इस मैंने वो ये है क्या सर वॉइस बहुत सर क्रैक कर आपकी रहा है। आवाज कट रही है सर। नेट तो सर एक बार एयरप्लेन मोड अच्छा ऑन करके ऑफ कर दीजिए ना सर, और तो ठीक हो जाएगा। अच्छा हेलो एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर दिया, अभी ठीक है, आवाज आ रही है क्या? सब है ना? हाँ सब है। यस सर। हाँ ठीक है सर ठीक 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 है। हाँ तो जो सीरीज लिख रहे थे, जल्दी जल्दी लिखते हैं अब। 1+1+1+1+, ठीक है ना, ऐसे चलता चला के आ रहा है ठीक है ना, ऐसे चलती चली आ रही है ठीक है ना। तो देखो ये रिपीट कर रही है सीरीज, अपने आप को रिपीट कर रही है ठीक है ना। तो जो नीचे वाला देखो 1 के बाद 1 ठीक है ना, फिर 1 फिर +1, इस तरह से अपने आप को रिपीट करती चली आ रही है ठीक है ना। तो इस सीरीज में एक और 1 अगर हम सपोज जोड़ दें ठीक है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है ना। मतलब इस तरह से सीरीज में एक और अगर हम इसका सीक्वेंस जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको सपोज अगर हम मान लेते हैं कि लेट दिस बी एक्स ठीक है, लेट मान लो यही एक्स है ठीक है ना। हमने हमारा जो पूरी सीरीज का इक्वल एक्स है ठीक है ना, इसमें से एक ये 1 वाला पार्ट अगर हटा दें ठीक है, एक 1 वाला एक्स्ट्रा जोड़ दें, तो एक्स का कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज है। तो उसमें अगर हम एक 1 हटा दें या एक 1 ऐड कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है ना। तो ये 1, तो इसमें हमने क्या करिए कि नीचे वाला जो 1+1+1+ उसी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया ठीक है ना। ये तभी भी एक्स रहेगा ठीक है ना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको हमने क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू 1+1/x ठीक है ना, 1+1/x ठीक। मतलब हमने इसका जो नीचे वाला पार्ट था उसको x ही मान लिया, x मान लिया, क्योंकि ओवरऑल ये x था, एक और ऐड कर दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ठीक है। तो अब इस सीरीज को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट जल्दी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो जो इक्वेशन तुमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जरा कंपेयर कर लो फटाफट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखोगे तो कितना है, 1 है ठीक है ना। बी की वैल्यू अगर देखोगे तो -1 है, और सी की वैल्यू भी -1 है ठीक है ना। अब अपना जो श्रीधराचार्य वाला रूल पड़े तो उसको जरा फटाफट उसमें लगा दो। एक्स इज इक्वल टू लिखते थे माइनस बी, तो माइनस बी मतलब यहाँ पे माइनस बी इज ऑलरेडी -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का -1 का स्क्वायर इज 1। उसके बाद -4ac होता था, तो 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1, तो 1 + सर ये 4 अपॉन फॉर्मूला है। 2।
ये फॉर्मूला है ना श्रीधराचार्य का, Yes, sir. हाँ सर ठीक है ना, पढ़े हैं सर ये वाला वो पढ़े थे ना। तो कर 1 भी रहे प्लस माइनस 5√5/2 ये आया, ठीक है ना। तो दो आंसर आए एक्स के दो आंसर आए, ठीक है ना। एक तो आया 1 प्लस रूट फाइव सर बाई 1 टू प्लस है सर, नीचे माइनस क्यों लिखे हैं? सर एक बार माइनस आएगा सर एक बार प्लस आएगा हाँ, एक बार प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू हाँ मिलेगी, सर ठीक है ना। दो वैल्यूज मिलती है ना, एक्स की दो वैल्यूज होती हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको, दो रूट्स होते हैं ना एक्स के, ठीक है ना। यस सर हाँ ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस √5/2, ठीक है। तो ये दो आंसर मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये एक बार रिवाइज करना, ठीक है ना, मतलब क्वालिटी वाला रिवाइज करना, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपना सर जो वो इनफाइनाइट, हम पहले ही पढ़ लिए थे ठीक 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 ठीक। अरे शिवांग, हम तुम्हारी स्कूल की मैम नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आदत पड़ जाती है, ठीक है। चलो आते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। इसको क्लियर करें ना, ये हटा देना, सब हो गया ना, ठीक है ना। अरे इसको हटा रहे हैं, क्लियर कर यस रहे हैं, ठीक है। सर जल्दी जल्दी करते हैं, अब आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। देखो इसको अब जो है ना, जो अभी जो मैथ्स को तुमने जो पढ़ा था उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना, उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको चाहे तो रोटेट, नहीं ठीक है, ऐसे ही चल देता है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं शिवांग, इतना परेशान नहीं हो रहे, ठीक है। देखो ये हो गया, उसके बाद मतलब यही चीज बार बार बना रहा है तो इसको बनाते नहीं, ठीक है ना। ये कहाँ गया तुम्हारा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये ऐसे गया, ऐसे गया, लास्ट में फिर वही चीज रिपीट हो रही है, ऐसे, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, सब आर है, ठीक है ना, सब आर है, आर आर आर, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, वो चलता चला जा रहा है पीछे भी, ठीक है ना, चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या पॉइंट था, ए कॉमा बी, ये ए और बी, ठीक है ना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लास्ट क्वेश्चन कौन सा भेजे थे, अनबैलेंस व्हीट स्टोन, नहीं वो वाला भी मत करना, ठीक है ना, वो अभी नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना। केवीएल से निकलेगा लेकिन अभी कर नहीं पाओगे उसको, ठीक है, बताएंगे उसको, ठीक है ना। वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन एक था वो एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गया, अभी नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है ना। तो जल्दी सोचो, अब इधर सुनो, जल्दी सुनो, ठीक है। देखो आर 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 सब आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें, ठीक। तो ये सीक्वेंस तक है, ठीक है ना, ये क्या हुआ, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तक की सीरीज में, ठीक है, अच्छा ऐसे सॉल्व करना है, अच्छा ठीक है। एट, देखो टाइम ज्यादा नहीं है, अच्छा इस 2-3 मिनट अगर सॉल्व करके बताना, अगर चलो ठीक है 2-3 मिनट में सॉल्व कर पाओगे क्या। यस सर एक बार ट्राई अच्छा करेंगे तो हाँ, तो जल्दी बताना। हाँ समीक्षा, ये पीडीएफ में है, पिछले सॉल्व किए बार थे की क्या। तरह इक्वेशन बनेगा ना। हाँ क्वालिटी क्वेश्चन ही बनेगा इसमें भी, हाँ समीक्षा ये पीडीएफ में है, ठीक है। अब देखो 12th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है तो भी ये क्वेश्चन कराया जाता है, तो 8th क्लास में मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि छोड़ दें कि तुम लोग अपने से कर लेना, ठीक है। तो इसलिए एक बार तुम्हारी क्लास में ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराना जरूरी है। फिर तुम एससीवी वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, फिर एक और क्वेश्चन देंगे वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना।
समीक्षा ने आंसर बताया। अच्छा, इसको लिख नहीं पा रहे होगे ना तुम लोग? हाँ, ये बात तो है, लिख नहीं पा रहे होगे। हाँ समीक्षा, ठीक है, सही है। अच्छा समीक्षा, एक बात ये देखना, जो तुमने आंसर लिखा हुआ है, हाँ शिवांग ने भी, नहीं शिवांग, हाँ इक्वेशन लिखे। समीक्षा ये बताना, माइनस वाला जो आंसर है, जो तुमने आंसर लिखा है, देखो समीक्षा ने आंसर लिखा है 1 + -1 + √5/2 1 - √5/2। 1 - √5/2 वाला आंसर अगर दिया होगा, सपोज ऑप्शन आया तुम्हारे पास, ठीक है ना, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारे पास ऑप्शन दिया है ABCD, ठीक है ना, तो ABCD में 1 - √5/2 वाला भी ऑप्शन है अगर, ठीक है, और मान लो ये क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट है, तो क्या उसको टिक लगाओगे या नहीं लगाओगे? सर इसका आंसर अरे नहीं, √5 रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना, नेगेटिव माइनस वाला क्यों लगाओगे? हाँ, लिखने में दिक्कत होगी। 5 + 1/2। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा तो बस, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे, सर ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाँ बताना। सर √5 + हाँ 1/2 हाँ, ठीक है। सही है। हाँ ठीक है, अब देखो, जल्दी करते हैं, ठीक है ना, जल्दी करते हैं फटाफट। इतने पार्ट को, ठीक है ना, मान लो कि ए और बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है ना, ए और बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कि लेट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज एक्स, ठीक है ना, हो गया, ओके गुड, ठीक है, तो ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस को अगर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ वाला पार्ट देखो, यहीं से तो रिपीट हो रहा है, आर 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 आर, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है, हम यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, ये आर आर फिर आर आर फिर आर आर फिर आर 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 आर, ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो जहां पे ये रिपीट हो रहा है वहां से इतना पार्ट अगर ऐसे हम निकाल दें यहाँ से, ठीक है ना, ये जो पीछे वाला जितना पार्ट है, ठीक है ना, पीछे वाला जितना भी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम अगर बोल दें कि ये भी एक्स है, ठीक है, हमने माना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एक्स, ठीक है ना, तो पीछे वाले इसमें से एक पार्ट हमने हटा दिया, आर आर, ठीक है ना, तो ये भी तो मतलब इसे एक पार्ट हटा दिया हमने, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो हटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी तो रेजिस्टेंस एक्स ही होगा ना, ठीक है ना। या देखो, एक और यस तरीके से बोल सर। सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हटाने की वाली बात बोले तो हम बोल दें कि हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना, सपोज कि मान लो जैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स था, ठीक है ना, तो हम इसमें एक और आर का कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा फर्क, ठीक है ना। देखो, दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो हमने एक एक्स हटा दी, मतलब एक रेजिस्टेंस हटा दिया, ठीक है ना, तो भी एक्स रह गया, ठीक है, या हमने अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया, तो भी तो इसका रेजिस्टेंस जो था वही रह जाएगा, जो है, मतलब जो, मतलब एक्स ही रह जाएगा ना, ठीक है, ठीक। तो अब इसका जो सर्किट रीड्रॉ करेंगे फिर से, तो वो कैसे बनेगा, ये आर, ये आर, और ये यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ पे एक्स था, ठीक है ना, ये एक्स था, ठीक है ना, इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें इस सर्किट में, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस, मतलब ये जो आर 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 वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाले पार्ट, इसको हम कैसे दिखाएं, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, देखो यही वाला पार्ट तो रिपीट कर रहा है ना, दिस इज द, मतलब ये आर आर का जो कॉम्बिनेशन यही तो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना, दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो हमने ये कहा कि मान लो कि इसका रेजिस्टेंस एक्स है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज एक्स है, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अरे रुद्र कैमरा बंद कर लो, ठीक है, तो ठीक है ना, तो देखो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज एक्स है, ठीक है ना, तो उसमें एक और आर आर जैसा अगर हम ऐड कर दें, ठीक है ना, उसमें अगर हम एक और आर आर जैसा ऐड कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें अगर हम एक और आर आर जैसा कॉम्बिनेशन ऐड कर दें, ठीक है ना, हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला एक्स है, तो ठीक है, एक्स है, ठीक है ना, तो
उसी x में एक और r जैसा ऐड कर दें तो वो बदल के कुछ हो, मतलब बदल चेंज तो होगा नहीं, वो x था और x अभी भी रहेगा, एक और ऐड कर दें, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। तो इसका देखो क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये r हमने ये जो r और r है ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, ठीक है, बाकी इसका रेजिस्टेंस तो x था और x अभी भी है, ठीक है ना, ये हो गया। तो और ये a और b था, ये a और b था, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है आर ए बी वो अभी भी कितना है, x है, ठीक है ना। तो यहां से लिख लो इसका